कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे को 78 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान और कश्मीर समेत दुनिया भर में यौम स्याह। कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए सुबह 10 बजे पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक यकजहती रैली में वफाकी वजीर अमीर मकाम, सियासी जमातें, दफ्तर खारजा के हुकाम, तलबा और तालिबात और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत रैली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कॉम्प्लेक्स पहुंचकर जलसे की सूरत अख्तियार कर गई। मरकजी तकरीब कुछ देर में होगी। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली, सूबाई वज़रा सेक्रेटरीज की भी शिरकत। पेशावर में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक यकजहती रैली में गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी शरीक हुए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर में कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से अली मुर्तज़ा चौक तक रैली निकाली गई। भारत कश्मीरियों को उन्हीं की सरजमीन में अक़लियत में बदलने की कोशिश कर रहा है। आलमी बरादरी भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए, सदर जरदारी का मुतालबा। यौम स्याह कश्मीर पर कश्मीरी शोहदा हुर्रियत रहनुमाओं को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने मुनज़्ज़म अंदाज में जुल्म बर्बरियत, इश्तियाल अंगेज़ी का निज़ाम कायम कर रखा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा और हर आलमी फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमें बारहा आवाज़ उठाने के बावजूद भारतीय बर्बरियत पर दुनिया की खामोशी बेहिस्सी के साथ इंसाफ के आलमी निज़ाम पर एक सवालिया निशान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि भारतीय क़यादत बुनियाद मरसूस की शर्मिंदगी के बायस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सामना करने से कासिर है। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की रोशन सुबह ज़रूर तलू होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि भारत के जुल्म जबर ने वादी कश्मीर को कैद खाने में बदल दिया, आलमी ज़मीर को जागना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि आज़ादी मकबूजा कश्मीर के अवाम का बुनियादी हक है। खित्ते का पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से वाबस्ता है। इस्तंबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुतज़ाद मौक़िफ़ पर मुज़ाकरात का अमल मुश्किलात में घिर गया। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों की सरपरस्ती मंजूर नहीं है। पाकिस्तान के मुतालबात वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। अफगान तालिबान की गैर संजीदगी मेज़बान मुल्क पर भी वाज़ेह है। मेज़बान अब भी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझे और संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकें। तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं। नज़र आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं है। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 24 और 25 अक्टूबर को 2 बड़े दहशतगर्द गिरोहों की अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बना दी। भारतीय हिमायत याफ्ता 25 खारजियों को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में 5 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक स्पिनवाम में 4 खुदकुश हमलावरों समेत 15 दहशतगर्दों और जिला कुरम में 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से दोहा माहिदे की पासदारी करने और अपनी सरजमीन को खारिज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने पर जोर। ISPR का कहना है कि पाक अफगान वफूद के तुर्की में मुज़ाकरात के वक्त फितना खवारिज की दरअंदाजी के वाक़यात का होना उबूरी अफगान हुकूमत की दहशतगर्दी से मुतालिक इरादों पर सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर आज से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। रियाद में वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। हुकूमत ने मुजरमाना कार्रवाइयों में मुलविस होने के शुबहात के बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जंग द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कई अफसरान को मुलाजमत से फारिग किया जा सकता है। करप्शन में मुलविस होने, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और माली बदउनवानी के हवाले से जामी तहकीकात करवाई जाएंगी।
मनी लॉन्ड्रिंग, गैर मुल्की दौरों, बैरून मुल्क रकूम की मुंतकली और डिजिटल फाइनेंशियल सरगर्मियों के हवाले से तहकीकात का भी हुक्म दिया है। आला सतह पर तब्दीली करके सीनियर पुलिस अफसर सैयद खुर्रम अली को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मुमकिना तौर पर कल असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई जाएगी। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम पूरा कर लिया। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 अरकान की पीपल्स पार्टी में शामिल होने से मतलूबा 27 अरकान का हिस्सा हासिल हो गया। 3 ग्रुपों के 10 अरकान ने फरियाल तालपुर और चौधरी रियाज से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। मुस्लिम लीग नून की कमेटी का आज सदर जरदारी से मुलाकात का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में स्कूल वैन में आग लगने से 6 बच्चे जख्मी हो गए। अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा दिया गया। अहले इलाके ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। गाड़ी गर्म होने के बायस आग लगी। पुलिस को बच्चों के जख्मी होने की इत्तला नहीं दी गई। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की जद में एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुज़र सेहत 358 तक जा पहुंचा। वेबसाइट महकमे माहौलियात पंजाब के मुताबिक गुजरांवाला का AQI 500, सरगोदा का 347, फैसलाबाद का 306, मुल्तान का 304, DG खान का 244 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी ज़्यादा होने के बायस आज से स्कूलों के औकात सुबह 8:45 से दोपहर 1:30 बजे तक कर दिए गए। कोट अद्दू के निजी अस्पताल में गुर्दों के मरीजों में डायलिसिस से एड्स फैलने का इंकशाफ। अस्पताल से डायलिसिस कराने वाले 3 मरीजों में HIV की तस्दीक। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की मुद्दत में निजी अस्पताल के टेक्नीशियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अस्पताल में नस्ब डायलिसिस मशीन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड नहीं है। स्टेट बैंक मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 15 दिसंबर तक के लिए शरह सूद से मुतालिक फैसला होगा। इस वक्त स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। कराची चेंबर शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी का मुतालबा कर चुका। मालियाती शोबे के माहिरीन का ख्याल है कि शरह सूद 11% पर बरकरार रहेगी। जनूबी बहरा चीन में 2 मुख्तलिफ हादसात में अमरीकी बहरिया का हेलीकॉप्टर और लड़ाका तैयारा तबाह हो गए। हादसात अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ पर पेश आए। दोनों हादसात में तमाम अमला महफूज रहा। अहम आबी गुजरगाह जनूबी चीन के समंदर के कुछ हिस्सों पर मुख्तलिफ हुकूमतें दावा करती हैं। चीन इस पूरे स्ट्रेटेजिक रास्ते पर मिल्कियत का दावा करता है। समंदरी तूफान मेलेसिया शिद्दत इख्तियार करते हुए कैटेगरी 4 में तब्दील हो गया। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक तूफान के बायस जमैका और क्यूबा में तबाहकुन बारिशें, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और तूफानी लहरों का खतरा है। हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। इम्कान है कि तूफान आज रात या मंगल की सुबह जमैका के साहिल से टकराएगा, जबकि मंगल की रात क्यूबा के जनूब मशरक़ी इलाके को भी मुतासिर करेगा। भारतीय वजीर ने ऑस्ट्रेलियाई विमेन क्रिकेटर से बदतमीजी का जिम्मेदार खुद मेहमान खिलाड़ियों को ही करार दे दिया। भारतीय वजीर कैलाश विजय ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई विमेन खिलाड़ियों का बगैर इत्तला बाहर जाना उनकी गलती थी। सिक्योरिटी की नाकामी भी तस्लीम कर ली। कांग्रेस ने वजीर के बयान को बीजेपी की सोच करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि वजीर कैलाश विजय का बयान तो बताने में भी घिनौना और घटिया है। इंदौर वाक़े में मुलविस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 सीरीज के लिए दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां जारी हैं। आज भी प्रैक्टिस सेशन करेंगी। टीमों के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी।
जर्मनी में न्यूक्लियर प्लांट के कूलिंग टावर्स को धमाकों से गिरा दिया गया। ये टावर्स 1980 में तामीर किए गए। जापान में फुकुशिमा जौहरी हादसे के बाद जर्मनी 2011 से अपनी जौहरी तवानाई को मरहलावार ख़त्म कर रहा है। जर्मनी के आखिरी 3 जौहरी प्लांट 2023 में बंद कर दिए गए थे।